Hello childrens, welcome back to the English class. All of you should be open your page number 50. Word in use, chapter number 7. Read aloud the words in color. See that some of the words are there. Samuel Blackwell's factory caught or caught fire. तो यहाँ पर caught जो है वो सही है. So it is tick marked. Caught यहाँ पर आता है क्योंकि caught का मीनिंग और caught का मीनिंग डिफरेंट है. One and one day एलिज़ाबेथ वेंट टू मीट और मीट अ फ्रेंड. और वन का मीनिंग यहाँ पर होगा एक और वन का मीनिंग होगा जीतना. एक दिन, तो हमें एक दिन पर सही करना है, मतलब कि सही किया हुआ है वहाँ पर. वेंट टू मीट और MEAT मीट का मतलब होता है मांस, यानी किसी प्राणियों का मांस. और MEET मीट का मतलब होता है किसी से मिलना. सो यहाँ पर MEET मीट जो है वो सही है. वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग आर होमोफोन्स. इसे होमोफोन्स कहा जाता है, जो एक ही जैसे साउंड करते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट निकलता है. यहाँ पर काउट एंड कॉट, वन एंड वॉन, मीट एंड मीट साउंड द सेम बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग. उन सब के मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट दिखाई देते हैं. अगर आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी पेज नंबर 50 पर जाएँ, पेज नंबर 50 पर देखें. उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही करनी है. सर्कल द करेक्ट वर्ड. इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट आएगा वो सर्कल करना है या अंडरलाइन करना है. मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड, तो आप देखेंगे और सुनेंगे. फर्स्ट वन, टाइगर हंट डीर और डियर इन द जंगल. तो DEER जो है, डीर मतलब हिरन का जंगल में उसने शिकार किया. तो डीर पर मैंने DEER डियर और डियर दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, तो मैं DEER डीर पर राइट करूँगा क्योंकि वो सही है. कैन यू हियर और हियर द म्यूज़िक. HEAR हियर का मतलब होता है सुनना, HERE का मतलब होता है यहाँ. तो कैन यू हियर द म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक को सुना जाता है, तो मैंने HEAR हियर पर टिक किया है. अप टू नेक्स्ट इज़ मदर, MADE मेड यानी बनाना, MAID मेड मतलब कोई हमारे घर में नौकरानी होती है वो. मे गो टू बेड एट 9 इन द इवनिंग. सो MADE मेड जो है वो यहाँ पर सही रहेगा. क्वेश्चन 4, आई सेंट. SENT सेंट मतलब भेजना और SCENT सेंट मतलब सेंट जो आप स्प्रे करते हो. लेटर टू माई ग्रैंड मदर. तो यहाँ पर SENT सेंट सही आंसर है, आपको टिक करना है. फिफ्थ वन, आई डोंट नो वेदर. WHETHER वेदर और WEATHER. यहाँ दूसरे वेदर का मतलब हो रहा है हवामान और WHETER वेदर का मतलब होता है आई डोंट नो वेदर, मैं जानता नहीं हूँ. आई विल सक्सीड. कैसे मैं सक्सीड होऊंगा, मैं ये जानता नहीं. वेदर का मतलब होगा कैसे. सिक्स्थ वन, आवर स्कूल प्रिंसिपल और प्रिंसिपाल. यहाँ स्पेलिंग चेंज है, आप देखेंगे यहाँ दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. प्लेस द सितार. सो प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल वहाँ पर मैंने टिक किया है. सेवन्थ वन, द लेफ्ट ब्रेक BRAKE ब्रेक और BREAK ब्रेक ऑफ माई साइकिल इज़ नॉट वर्किंग. यहाँ दूसरी ब्रेक का मीनिंग BREA का मीनिंग का मतलब होगा कि छुट्टी, या तो थोड़ा समय अंतराल पर हमें जो ब्रेक मिलता है वो. और BRAKE ब्रेक मतलब साइकिल व्हीकल के जो ब्रेक होते हैं वो. एट्थ वन, प्लीज़ ग्रेट GREAT और GRATE सम एप्पल्स इन द केक. सो यहाँ प्लीज़ ग्रीट सम एप्पल्स फॉर द केक. सो यहाँ GREAT पर आपको टिक करना है या अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट अप तो एक्सरसाइज है ग्रामर इन यूज़. आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. सो द पर्सन, प्लेस और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में जो व्यक्ति, प्लेस यानी कि कोई प्लेस, एरिया कोई जगह, और थिंग यानी कि चीज़ों के बारे में बताया जाए तो उसे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है. द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब इन द सेंटेंस. जनरली इंग्लिश में हम सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के आगे लगाते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं आपकी बुक में पेज नंबर 50 पर ही. तो एलिज़ाबेथ व्रॉट टू मैनी डॉक्टर्स. यहाँ देखिए व्रॉट जो है वो एक्शन वर्ब है, तो सब्जेक्ट एलिज़ाबेथ है यानी वो नाम है. तो आपने ऊपर देखा कि पर्सन का नाम जो है वो सब्जेक्ट में आ सकता है. उसके बदले हमने प्रोनाउन भी यूज़ किया, जैसे कि सी स्पोक टू हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो स्पोक यहाँ पर वर्ब है, V3 है, और सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो एलिज़ाबेथ के लिए यूज़ किया गया है जनरली. दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं. एलिज़ाबेथ एंड एमिली बोथ बिकम
डॉक्टर। तो यहाँ बी केम जो है वो वर्ब है, उसके आगे एलिजाबेथ एंड इमिली, उनकी दोनों बहनों का नाम यहाँ लिखा गया है, वो सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके बदले प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है। रमेश इज़ टॉल, तो बीइंग वर्ब के आगे यहाँ रमेश लिखा हुआ है, तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। दे आर हंग्री, तो सब्जेक्ट दे यहाँ पर प्रोनाउन है, नाउन के बदले यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वी आर प्लेइंग है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर वी है। तो आर जो है वो बीइंग वर्ब है, उसके पहले ही वी को रखा गया है। तो सब्जेक्ट हमेशा वाक्य की शुरुआत में आता है इंग्लिश में। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट्स है, यानी कि नाउन के बदले यूज़ होते हुए सब्जेक्ट्स है, जिसमें कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। तो इस तरीके से आपको जो है वो सब्जेक्ट सारे प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट्स की। कई कई जगहों पर आपके चैप्टर में भी ये सब्जेक्ट फिर बीइंग वर्ब फिर वर्ब आते होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ एक्सरसाइजेस है जो हम सॉल्व करते हैं। ई, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस। यहाँ मैंने करके रखे है, अंडरलाइन जो है वो सब्जेक्ट को करना है और सर्कल जो है वर्ब को करना है। तो फर्स्ट है द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ, तो यहाँ ताजमहल है, द ताजमहल वो सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। वॉज बिल्ट है वो वर्ब है, उसके साथ वॉज जो है वो बीइंग वर्ब है, बिल्ट जो है वो वर्ब है। सेकंड वन, द पॉलिसमैन काउट द डॉकेट्स दे आर ब्रेव, द पॉलिसमैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, काउट जो है वो वर्ब है। थर्ड, समीर साइकल्स टू स्कूल, समीर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, मीन्स नाउन है कोई, और साइकिल जो है वो वर्ब है। फोर्थ वन, युक्ति पुट हर बुक्स इन द बैग, युक्ति जो है नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है, और पुट जो है वो वर्ब है। फिफ्थ वन, वी विल वाटर द प्लांट्स, सो वी यहाँ पर प्रोनाउन है, मतलब कि सब्जेक्ट है, और विल वाटर जो है वो वर्ब है। सिक्स्थ वन, समवन रैंग द बेल, सो समवन इज़ अ सब्जेक्ट हियर, किसी ने, और रैंग जो है वो पास्ट टेंस है रिंग का, तो वो कोई क्रिया है यानी कि वर्ब है। सेवन, दे आर स्लीपिंग, यहाँ पर दे जो है वो प्रोनाउन है, मीन्स बाय, वो सब्जेक्ट है, और आर स्लीपिंग जो है वो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के साथ। एट्थ वन, द आर्टिस्ट पेंटेड माई पोर्ट्रेट, तो आर्टिस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, पेंटेड जो है वो यहाँ पर वर्ब है। नाइन्थ वन जो है, सी इज़ अ साइक्लिस्ट, सी हैज़ वॉन मैनी रेसेस, सी और दूसरी जगह पर भी सी है वो सब्जेक्ट है, इज़ और हैज़ वॉन दोनों वर्ब है। टेंथ वन, रोहित एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो रोहित एंड हिज फ्रेंड्स जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आर प्लेइंग जो है वो यहाँ पर वर्ब दिया गया है। तो इस तरीके से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है और उसका फ़ोटो मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच।